डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है रिपोर्ट राइटिंग का लेक्चर नंबर 2। आज से पहले इसके ऊपर एक लेक्चर हो चुका है जिसके अंदर बच्चे हम फॉर्मेट जो है रिपोर्ट राइटिंग का वो अच्छे से देख चुके हैं। अब बारी है लेक्चर नंबर 2 की, जिसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर ही होगा ये क्वेश्चन, राइट। सो फॉर्मेट तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, मार्किंग स्कीम भी आज हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे, राइट। रिपोर्ट राइटिंग होगा, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम पूरा रिपोर्ट लिखेंगे और मार्किंग स्कीम भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ किस किस चीज को लिखने के कितने मार्क्स मिलते हैं। पिछली वाली क्लास में भी बताया था, इसमें भी बताऊंगी, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं कुछ आपको टिप्स बताती हूँ जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है जब भी आप एक रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। पिछली वाली क्लास में हमने फॉर्मेट डिस्कस किया, कहाँ क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट होती है या मैगजीन की जो रिपोर्ट होती है क्या डिफरेंस हो जाता है उनके अंदर, उन सब चीजों के बारे में पिछली क्लास में देखा। अब कुछ टिप्स देखते हैं। देखो, राइट द रिपोर्ट इन द पास्ट टेंस एंड डिवाइडेड पैराग्राफ। किन किन चीजों का मुख्य तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी। फर्स्ट थिंग कि आपको पास्ट टेंस में लिखनी है। पास्ट टेंस में रिपोर्ट क्यों लिखनी होती है, क्योंकि किसी एक पास्ट इवेंट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। जैसे नोटिस के अंदर हम बात कर रहे थे फ्यूचर की, वैसे ही रिपोर्ट के अंदर हम बात करेंगे पास्ट की। कोई भी एक घटना घटित हुई, उसके बाद आपने वो रिपोर्ट लिखी, राइट। तो वो इवेंट जो है वो पास्ट में हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है, इसीलिए आप रिपोर्ट को पास्ट टेंस में लिखेंगे। दूसरी चीज, डिवाइडेड पैराग्राफ में लिखेंगे। पैराग्राफ्स के अंदर आप उन्हें डिवाइड करेंगे भी। मैंने आपको बताया था पैराग्राफ्स में क्या लिखना है, पिछले वाले फॉर्मेट की जब आप क्लास देखेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, ट्राई टू इंक्लूड अ नंबर, अ क्वेश्चन मार्क और हाउ टू स्टेटमेंट इन द टाइटल। अब आप हमेशा क्या कीजिए, अपना जो टाइटल होता है ना उसको इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए कोई भी नंबर उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मार्क ऐड कर सकते हैं। नंबर जैसे कैसे ऐड कर सकते हैं कि मान लो कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट में 10-15 लोग घायल हो गए, तो आप बोलेंगे 15 लोग घायल, 3 की मौत। नंबर ऐड किया हमने वहां पर, राइट। अ क्वेश्चन मार्क, आप वहां पर क्वेश्चन मार्क ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी खबर छपी है, ठीक है, तो उधर अगर आप एक ऐसा टाइटल देते हैं जिसके बाहर क्वेश्चन मार्क लगा हो, क्या सड़कें हैं सुरक्षित, इस तरीके से, राइट। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया, फिर बंदा पढ़ेगा कि आखिरकार सड़कों से रिलेटेड क्या चीजें हो रही हैं जिसके बारे में ये टाइटल दिया गया। चलिए, उसके बाद हाउ टू स्टेटमेंट इन द टाइटल, ठीक है। हाउ टू स्टेटमेंट भी आप टाइटल के अंदर डाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पहली चीज देख ली हमने, पास्ट टेंस के अंदर लिखनी है, पैराग्राफ्स के अंदर लिखनी है। दूसरी चीज लिखी हमने कि एक नंबर डाल सकते हो या क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो या हाउ टू करके आप कोई भी स्टेटमेंट वहां पर लिख सकते हो। ये आप चीजें अपने टाइटल में डाल सकते हो। अब फॉर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स द फर्स्ट लाइन कैन बी at least 7 people killed and dozens of others reported missing on Sunday when। देखो, अगर कोई भी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है तो फर्स्ट लाइन कैसी लिखी जा सकती है, इस तरीके की कुछ लिखी जा सकती है कि एटलीस्ट 7 people killed, लगभग कम से कम 7 पीपल, एटलीस्ट कम से कम 7 पीपल, 7 लोग जो है वो मारे गए, एंड डजन्स ऑफ अदर्स रिपोर्टेड मिसिंग, और दर्जनों बाकी के लोग जो है वो मिसिंग है, लापता पाए गए संडे को। जब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही कोई पढ़ना शुरू करेगा तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि अच्छा आखिरकार ऐसा क्या है रिपोर्ट में कि भाई 7 लोग मारे गए और दर्जनों लोग जो है वो लापता हैं। हम यहाँ क्या कर सकते थे, पहले हम घटना बता सकते थे, फिर हम बता सकते थे कि कितने लोग मरे, कितने लापता हुए। नहीं, हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट को और इंटरेस्टिंग और रुचिदार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस तरीके की चीज ऐड करेंगे जिससे पढ़ने वाले का ध्यान वहां पर जाए। सो जैसे हमने यहाँ पर कि कम से कम 7 लोग मारे गए और दर्जनों लोग लापता पाए गए संडे को जब, फिर हम रिपोर्ट डालेंगे, ठीक है, कि क्यों हुए ये, ठीक है, ओके। एंडिंग लाइन कैसी कर सकते हैं, एंडिंग लाइन कैन बी ऑफिशियल डेटा सच एज
A data released by the ministry shows that at least 400 people are killed in road accidents every day. अब जो एंडिंग लाइंस होती हैं, जो लाइंस जहां पर हम अपना रिपोर्ट जो है वो खत्म कर रहे होंगे, ठीक है, तो रिपोर्ट की जो एंडिंग वाली लाइंस होती है जहां कंक्लूड करना होगा आपको, वो आप किस तरीके से डाल सकते हो, वहां पर कोई भी औपचारिक डेटा आप डाल सकते हो। औपचारिक डेटा मतलब जैसे अ डेटा रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री, कि मिनिस्ट्री के द्वारा एक डेटा रिलीज हुआ जो ये दिखाता है कि एटलीस्ट 400 पीपल आर किल्ड इन रोड एक्सीडेंट्स एवरी डे। जैसे अभी हम बात कर रहे हो मान लो रोड एक्सीडेंट्स की, तो यहां पर हमने एक सर्वे बता दिया कि सर्वे के अनुसार या डेटा के अनुसार ये है कि रोजाना 400 से ज्यादा लोग जो है वो क्या कर देते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं सड़क हादसों में। तो इस तरीके की चीजें आप ऐड कर सकते हो कि भाई एक डेटा मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया, क्या रिलीज किया गया, जो ये दर्शाता है कि 400 लोग मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में प्रतिदिन, राइट। तो हमने ये एंडिंग की तरफ डाला कहां की तरफ डाला बेटा, ये हमने एंडिंग की तरफ डाला, ठीक है। अब फॉर मैगजीन रिपोर्ट्स देयर इज नो नीड टू राइट द डेट एंड प्लेस। अब अगर मैगजीन वाली रिपोर्ट्स हैं, अगर मैगजीन वाली रिपोर्ट है तो वहां पर डेट और प्लेस लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम उसमें लिखते हैं ना, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में लिखते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हम डेट और प्लेस लिखते हैं, मैगजीन रिपोर्ट में हम डेट और प्लेस नहीं लिखते हैं। आज जो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट का करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किसका करेंगे, मैगजीन रिपोर्ट का करेंगे, सो दैट दोनों तरीके की रिपोर्ट का आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में वो लिखनी कैसे है, ठीक है। सो फॉर मैगजीन रिपोर्ट्स देयर इज नो नीड टू राइट द डेट एंड प्लेस, कि मैगजीन रिपोर्ट्स के लिए कोई जरूरत नहीं है डेट और प्लेस को लिखने की, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में लिखते हैं वो अपन, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर रिपोर्ट में जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं पढ़ने वाले, अखबार ज्यादा लोग पढ़ते हैं, मैगजीन कम लोग पढ़ते हैं। अब स्कूल की मैगजीन है तो स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे, राइट, तो इसीलिए वहां डेट और प्लेस लिखने की जरूरत नहीं होती। अब फॉर मैगजीन रिपोर्ट्स देयर आर नो स्पेशल स्टार्टिंग लाइंस। मैगजीन रिपोर्ट्स के लिए ऐसी कोई खास स्पेशल स्टार्टिंग लाइंस नहीं होती कि शुरुआती लाइन कैसी होनी चाहिए। एंडिंग लाइन्स कैन बी, एंडिंग लाइन कैसी हो सकती हैं, जैसे द डे एंडेड विद द प्रिंसिपल मैम मिसेस अक्षता प्रपोजिंग द वोट ऑफ थैंक्स एंड फाइनली एवरीवन स्टूड अप फॉर द नेशनल एंथम, इट वाज इंडीड अ डे टू रिमेंबर। सो सी, अगर हम बात करें मैगजीन रिपोर्ट्स की तो वहां पर कोई स्पेशल स्टार्टिंग या एंडिंग नहीं होती है स्पेशल स्टार्टिंग नहीं होती है। अंत आप इस तरीके से कर सकते हो कि मान लो आपने 15 अगस्त के बारे में लिखने के लिए बोला, मान लो एनवायरमेंट डे पे लिखने के लिए बोला, मान लो 26 जनवरी पे लिखने के लिए बोला, मान लो स्पोर्ट्स डे पे लिख रहे हो आप कोई रिपोर्ट, या फिर आप कोई एनुअल डे पे रिपोर्ट लिख रहे हो, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, अंत में ये वाली लाइनें हर जगह डाल सकते हो कि भाई वो सारा हमने बता दिया रिपोर्ट में कि क्या क्या हुआ उस दिन, किस किस तरीके से हुआ, फिर हमने अंत में लिखा कि उस दिन का अंत कैसे हुआ, कि प्रिंसिपल मैम जो है जिनका नाम मिसेस अक्षता है, उन्होंने थैंक्स किया, प्रपोजिंग द वोट ऑफ थैंक्स मतलब उन्होंने सभी का धन्यवाद किया, और फाइनली एवरीवन स्टूड अप, सभी लोग खड़े हो गए फॉर द नेशनल एंथम, इट वॉज इंडीड अ डे टू रिमेंबर, ये सचमुच एक ऐसा यादगार दिन था। तो ये लाइंस आप पता है क्या कर सकते हो, ये लाइंस आप एज इट इज याद कर सकते हो। कोई भी मैगजीन रिपोर्ट आई वहां पर ये लाइन आपने छाप दी, इससे आपके लिए चीजें आसान हो जाती है, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसीलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग लाइंस या एंडिंग लाइंस आपको बताती रहती हूं ताकि ज्यादा आपको परेशानी झेलनी ना पड़े। सीधी लाइंस आपके पास लिखी हुई हैं, आप उन्हें देखें और आप उन्हें याद कर कर वहां पर लिख दें। मैं आपको समझा भी देती हूं ताकि आपको समझ में भी आए कि आखिरकार आप लिख क्या रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, ये लाइंस आप एज इट इज याद कर लीजिए कि भाई जो दिन हुआ उसका अंत कैसे हुआ, कि प्रिंसिपल मैम जो थी उन्होंने सभी को धन्यवाद किया और फिर सभी लोग खड़े हो गए नेशनल एंथम के लिए, और ये सचमुच एक बहुत ही यादगार दिन था। इस तरीके से आप अपना रिपोर्ट को एंड कर सकते हो। अभी हम करेंगे ना क्वेश्चंस, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कहां हम इन लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अवॉइड यूजिंग प्रोनाउंस लाइक आई, मी एटसेट्रा। हाँ, आई और मी जैसे प्रोनाउन क्या होते हैं, सर्वनाम। सो मैं,
मी, ऐसे सर्वनाम यूज नहीं करने। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी नहीं कह रहे हो, आप केवल एक घटना बता रहे हो जो हुई, जो चीजें जैसी जैसी हुई वैसी वैसी आप बता रहे हो। आप वहां पर ये भी नहीं बोलोगे कि मैंने ऐसा देखा, नहीं, आप बोलोगे चश्मदीद गवाह और बाकी के लोगों को देखकर वहां पर पता चला कि भाई एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ। क्लियर? फॉलो द 3C फॉर्मूला, क्लियर, कंसाइज एंड कॉन्क्रीट। ये एक फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये 3 चीजें ध्यान में रखने वाली है। क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए, कंसाइज एंड कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट होता है ठोस और कंसाइज मतलब संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ज्यादा भी बहुत डिटेल में नहीं लिखते हैं अपन इसमें और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं लिखते, बिल्कुल कंसाइज मैनर में लिखते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए चीजें, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, ज्यादा भी विस्तार में नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और कॉन्क्रीट मतलब कि ठोस होना चाहिए। यूज अ डार्क ब्लू पेन फॉर राइटिंग द टाइटल एज इट विल बी मोर प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव। आपको क्या करना है? एक डार्क ब्लू पेन का यूज करना है टाइटल लिखने के लिए, उससे क्या होगा, वो ज्यादा प्रेजेंटेबल और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो वो वहां पर बहुत बेटर तरीके से दिखेगा। और टाइटल जो होता है वो मेन होता है। आपने न्यूज़पेपर वगैरह देखे होंगे, उसमें जो हेडलाइंस सी छपी हुई होती है ना, वो हमेशा बोल्ड में बड़ी बड़ी छपी होती हैं, ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए और उसके बाद लोग जो है वो उस चीज को पढ़ें भी सही। ठीक बेटा, चलो। अवॉइड गिविंग एनी एग्जाम्पल्स एंड सजेशन। वहां पर कोई उदाहरण नहीं देना है, कोई सुझाव नहीं देना है। ठीक है, सुझाव तो कोई उदाहरण, कोई सुझाव, आप खुद क्या सोचते हो, क्या चीजें होती हैं, क्या चीज नहीं होती हैं, आपको वहां पर कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप वहां ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। अवॉइड करनी है एग्जाम्पल्स और सजेशंस। यूजुअली इट इज रिटन, a report is to be written in 120 to 150 words, but one should aim at writing at least 1 page and a maximum of 1.5 pages of your आंसर बुक। अब बच्चे ना अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैम कितने पेज का लिखें, क्योंकि बच्चे ना वर्ड लिमिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हमेशा ध्यान रखना, बोला जाता है 120 से 150 शब्दों के अंदर हमें ये लिखना होता है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इस चीज को ध्यान में रख लेना कि 1 से 1.5 पेज में लिखना है आपको। आपकी जो आंसर शीट होगी उसके 1 से 1.5 पेज में आपको ये रिपोर्ट लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। आधा नहीं आप पेज लिख सकते हो केवल रिपोर्ट में। जैसे नोटिस जो होता है ना, वो काफी छोटा होता है। ठीक है, ये छोटा नहीं होता। इसमें 120 से 150 लगभग शब्द बोले तो 1 से 1.5 पेज जरूर लिख के आना, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। अब मिल जाएंगे तो बट इतने नहीं मिलेंगे जितना एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, सो कहीं भी मार्क्स कटने नहीं चाहिए, इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताती हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे। ओके बच्चे, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यू आर सुमिता, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया. You have been asked to cover a bus accident where 8 people lost their lives. Write a report giving all the necessary details. अब सिंपल सी बात हुई कि आप मान लो सुमित या सुमिता हो, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में आप काम करते हो। स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट से समझ लो कि आप वहां के स्टाफ हो, आप वहां पर काम करते हो। किसमें? अखबार का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हो। अब आपको बोला गया कि जाओ, एक बस हादसा हुआ है जहां 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, अपनी जिंदगी खो दी है, जाकर उसे कवर करके आओ। आपने पत्रकार देखे अक्सर क्या करते हैं, यही तो करते हैं, जहां पर भी घटना होती है वहां पर पहुंच जाते हैं, राइट। सो राइट अ रिपोर्ट गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। तो अब आपको वहां पर एक रिपोर्ट लिखनी है, सारी नेसेसरी जितनी भी जरूरी जानकारियां हैं वो देते हुए। ठीक, आ गई बात समझ में? क्वेश्चन आ गया ना समझ में? अब देखो कैसे करना है। आपने टाइटल देखा, 8 killed 24 injured in a bus accident। यहां पर ये मत सोचना हमें कोई पूरा सेंटेंस ही बनाना होगा या ऐसे कुछ, नहीं। ठीक है, 8 की मौत, 24 घायल, इंजर्ड घायल इन अ बस एक्सीडेंट, एक बस एक्सीडेंट में। हम इन्हें बोल्ड करके लिखेंगे। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे? बोल्ड करके लिखेंगे।
उसके बाद अगली लाइन में क्या लिखते हो, रिपोर्टेड बाय सुमित। एक लाइन छोड़ के यहां पर हर जगह लाइन गैप दे देना आप, ठीक है, उससे थोड़ा क्लियर दिखता है, उससे क्या दिखता है, थोड़ा क्लियर दिखता है। लाइन गैप दे देना हर जगह। ठीक है मेरे बच्चे। अब सी रिपोर्टेड बाय सुमित, यहां पर नाम लिखा, उसके बाद लिखा किसके द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है, सुमित, सुमिता, दोनों में से कोई भी नाम। स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI, किसका नाम, न्यूज़पेपर का नाम। ब्रैकेट में क्या लिखना है, न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। ब्रैकेट में क्या लिखना है मेरे बच्चे, न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। उसके बाद आपको तारीख लिखनी है, तो तारीख का फॉर्मेट आपको पता है, डेट, मंथ, ईयर, ये वाली चीज करके आप लिखेंगे। बिल्कुल सही, तो हमने 4 अक्टूबर 2020 डाल दिया यहां पर। उसके बाद हमने लाइन छोड़ी, तो ये क्या हो गई हमारी, डेट हो गई, और ये क्या हो गई हमारी, प्लेस हो गई ना। चलो अब देखें, at least 8 people were killed and 2 dozen others injured after the bus had an accident in western part of Delhi, officials said on Tuesday। हाँ, आप ये भी कंफ्यूज मत हो जाना कि आप प्लेस कौन सी लिखनी है, हादसा जहां हुआ है वही जगह का नाम लिखना है। क्या बच्चे, जहां हादसा हुआ है उसी जगह का नाम आपको लिखना है। सो सी, मैंने ओपनिंग लाइंस क्या बताई थी आपको, at least 8 people were killed and 2 dozen others injured, है ना, हमने सेम लाइन यूज कर ली। तो एक्सीडेंट्स का कई बार भी दे रखा हो ना, और अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भाई 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई, अब जितने भी नंबर दिए हुए हो वही नंबर यहां पर चेंज कर दो बस, है ना। सो देखो, एटलीस्ट 8 पीपल वर किल्ड, की कम से कम 8 लोग जो है वो मारे गए, एंड 2 dozen others injured, और 2 दर्जन से ज्यादा लोग क्या हुए, घायल हुए। अब ये तो हमने शुरुआती लाइन डाल दी, ओपनिंग। कब हुए घायल, क्यों हुए, आफ्टर द बस हैड एन एक्सीडेंट, किसके बाद, जब बस का एक एक्सीडेंट हो गया इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली। कहां पर, व्हेन, देखो व्हाट, व्हेन और वेयर, क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, तो वही हम डालेंगे। ये तो हमने ओपनिंग डाल दी, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम्स में, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है ब्रैकेट वाली चीज। वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली, कि भाई दक्षिणी हिस्सा जो है ना दिल्ली का, वहां पर एक बस का एक्सीडेंट हुआ, तो उस बस के एक्सीडेंट में 8 लोग मारे गए और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ऑफिशियल्स सेड ऑन ट्यूसडे, ये बात किसने कही, ऑफिशियल्स ने, अधिकारी जो थे उन्होंने मंगलवार को कही। द एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन मंडे। अब सी, यहां पर हमने क्या बोला, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ, समय बताएंगे, वेयर, कहां हुआ। तो देखो हमने लिखा द एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन मंडे, एक्सीडेंट कब हुआ, सोमवार को हुआ, कितने बजे हुआ, 1 बजे हुआ, इन दी कैपिटल सिटी, कौन सी सिटी में, कैपिटल सिटी में, राजधानी में, है ना, समझ में आ गई ये बात। तो यहां पर दिल्ली ना लिखते हुए हमने लिखा कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी मतलब हमारे भारत देश की जो राजधानी है वो वाला शहर। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो शुरुआती लाइंस हमने लिखी कि भाई कम से कम 8 लोग मारे गए और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए एक बस हादसे के बाद, जो कि दक्षिणी, वेस्ट, दक्षिण को ही बोलते होंगे, ठीक है, पार्ट ऑफ दिल्ली। ऑफिशियल्स सेड ऑन ट्यूसडे, और ये बात किसने कही, ऑफिशियल्स ने कही, अधिकारियों ने कही, ट्यूसडे को, मंगलवार को बताई गई। जो एक्सीडेंट हुआ वो सोमवार को हुआ 1 बजे, कहां पर, दिल्ली शहर में। चलो, इन अ ट्रैजिक रोड एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन वेस्ट दिल्ली that left 7 people dead and a dozen injured, includes the member of a family who were coming from a party when the bus overturned, a senior police officer posted in the area said। अब आप ये नहीं बता रहे हो कि आप ये बात बता रहे हो, आपने क्या बोला कि इन अ ट्रैजिक रोड एक्सीडेंट, एक बहुत ही ट्रैजिक चीज क्या होती है, ट्रैजिक वो होती है जिसका अंत बहुत ज्यादा बुरा होता है, ठीक है। तो एक बहुत ही भयंकर रोड हादसे में जो कि हुआ वेस्ट दिल्ली में
दैट लेफ्ट, जिन्होंने छोड़ दिए, 7 पीपल डेड, 7 लोगों की उसमें मृत्यु हुई, और डजन इंजर्ड, और जिसमें दर्जनों घायल हुए। उनके अंदर शामिल कौन कौन था? तो हमने लिखा इंक्लूड्स द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। उसके अंदर कौन कौन शामिल था? एक परिवार के सदस्य जो एक पार्टी कर लौट रहे थे जब बस जो है वो ओवरटर्न हो गई, पलट गई, ओवरटर्न्ड, पलट गई। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर पोस्टेड इन द एरिया सेट। अब ये बात कैसे पता चली आपको कि भाई एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है, पुलिस अधिकारी है, उच्च पुलिस अधिकारी है, उसने ये बात हमें बताई। तो एक जो उच्च पुलिस अधिकारी है जो पोस्टेड है उस एरिया में, जिस एरिया में ये हादसा हुआ, उस एरिया का जो थाना है जहां पर वो पुलिस स्टेशन है, वहां के पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाई एक बहुत ही भयानक रोड हादसे में, जो कि वेस्ट दिल्ली में हुआ, 7 लोग जिसमें मरे और कई दर्जनों घायल हुए, उनके अंदर शामिल थे एक परिवार के सदस्य जो एक पार्टी से आ रहे थे और बस उस समय पलट गई। तो आपने यहां पर क्या बनाई? एक कहानी बनाई। और ये बात हमने लिखी कि किसने हमें बताई कि उस एरिया का जो पुलिस ऑफिसर है जो वहां पर पोस्टेड है, मतलब जिसका तबादला वहां पर हुआ है, जिसका ट्रांसफर वहां पर हुआ है, उसने हमें ये बात कही। आप नहीं बता रहे हो ये बात, उसके द्वारा कही गई बात आप बता रहे हो, है ना? अकॉर्डिंग टू द पुलिस, आपने ये नहीं बोला अकॉर्डिंग टू मी, आपने क्या बोला? पुलिस के अनुसार। अकॉर्डिंग टू पुलिस, द बस ओवरटर्न्ड आफ्टर विच द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल एंड फेल इनटू द रोड साइड डिच। कह रहे हैं किसके अनुसार? पुलिस के अनुसार, कि जो बस है वो पलट गई, आफ्टर विच, जिसके बाद जो ड्राइवर है वो अपना कंट्रोल खो देता है, एंड फेल इनटू द रोड साइड डिच, और वो जो बस है वो रोड के साइड में जो गड्ढा था वहां जाकर गिर गई। ये हमने बताया कि रोड एक्सीडेंट कैसे हुआ, और ये भी हमने अपने अनुसार नहीं बताया, ये हमने बताया पुलिस ऑफिसर के अनुसार, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस ऑफिसर के अनुसार जो बस है वो पलट गई, जिसके बाद ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया और वो रोड साइड डिच जो था उसमें जाकर गिर गई, गड्ढे में जाकर गिर गई। Following the accident, locals and police teams rushed to the spot and took the injured to the AIIMS Trauma Center for treatment. अब यहां पर हमने लिखा बचाव कैसे किया गया, पुलिस कब आई और हॉस्पिटलाइजेशन कैसे हुआ। तो हमने बोला फॉलोइंग द एक्सीडेंट, कि भाई जैसी दुर्घटना हुई तो लोग उधर की तरफ भागे, जो लोकल लोग थे और जो पुलिस की टीम थी वो स्पॉट पर भागी। रश्ड मतलब बहुत जल्दी भागना, ठीक है? तो वो तुरंत उधर भागी स्पॉट पर, और जो घायल लोग थे उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर में ट्रीटमेंट के लिए ले गई। ट्रीटमेंट होता है इलाज, ठीक है? तो वो कहां ले गई उसको? एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए ले गई। तो रेस्क्यू, पुलिस अराइवल और हॉस्पिटलाइजेशन, ये तीनों चीजें हमने वहां पर लिख दी। क्या क्या लिखा? रेस्क्यू, पुलिस अराइवल और हॉस्पिटलाइजेशन। रेस्क्यू मतलब बचाव, राहत, पुलिस कब आई और हॉस्पिटलाइजेशन। तो रेस्क्यू कैसे किया गया कि वहां के लोग जो थे वो तुरंत जहां पर हादसा हुआ वहां पर भागे, पुलिस आई और उनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ले गई इलाज के लिए, ठीक है? फॉलोइंग द एक्सीडेंट द ड्राइवर एस्केप्ड। अब यहां पर क्या बोला गया कि जो ड्राइवर है वो भाग गया, जो बस चलाने वाला था वो भाग गया हादसे के बाद। एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द ड्राइवर। तो एक FIR, फॉरेन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोला जाता है, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फॉरेन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऐसे कुछ बोला जाता है इसको, ठीक है? तो वो दाखिल कराई गई, वो रजिस्टर कराई गई ड्राइवर के खिलाफ, एंड ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन टू असर्टेन द कॉज बिहाइंड द एक्सीडेंट। और आदेश दिए गए कि भाई एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, जांच की जाए, टू असर्टेन, ये सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए कि आखिरकार दुर्घटना के पीछे का कारण क्या था। सो हमने यहां पर क्या बताया कि FIR फाइल कैसे होगी या इंक्वायरी के क्या ऑर्डर दिए गए। उसके बाद हमने ये चीज डिस्कस की, तो हमने उसमें बताया कि अब एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर भाग गया, एक FIR लिखी गई उस ड्राइवर के खिलाफ,
और आदेश दिए गए कि जांच की जाए ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाई एक्सीडेंट के पीछे का कारण क्या था। आप जब खुद से लिखोगे ना तब आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, आप नहीं लिख पाओ। बहुत सी बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम नहीं लिख पाते हैं, समझ नहीं आता है वहां पर क्या लिखना है। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग लाइन, एंडिंग लाइन, पहले आपको कहां पर एफआईआर के बारे में बताना है, कहां पर पुलिस के आने के बारे में बताना है, कहां पर रेस्क्यू के बारे में बताना है, कहां पर आप लिखोगे कि हॉस्पिटल में कैसे लेके गए, राइट। डेडली रोड एक्सीडेंट्स आर कॉमन इन इंडिया कॉज्ड बाय रैश ड्राइविंग। अब से यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, हम डेटा बता रहे हैं। सो कह रहे हैं कि डेडली रोड एक्सीडेंट्स, कैसे रोड एक्सीडेंट्स, घातक रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत आम है भारत के अंदर। वो किस कारण होते हैं, रैश ड्राइविंग, जो लोग बहुत ही बुरी ड्राइविंग करते हैं, ओवरलोडिंग, बहुत ज्यादा सामान भर लेते हैं तो ट्रक वगैरह पलट जाते हैं, एंड ड्यू टू बैड कंडीशंस ऑफ द रोड, और सड़कों की बुरी कंडीशन की वजह से भी बहुत सी बार एक्सीडेंट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री, आ गया ना, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, कि एक ऑफिशियल रिपोर्ट जो कि मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज की गई, उसके अनुसार ऑन एन एवरेज लगभग, आगे का अनुमान लगाएं तो इंडिया विटनेस्ड ओवर 450 डेथ की सामना किसका किया है, भारत ने देखी है 450 से ज्यादा मृत्यु किसके अंदर, रोड एक्सीडेंट्स में, हर रोज सिंस 2017। सो 2017 से अगर हम देखें तो भारत में हर रोज 450 मौत जो है वो सड़क हादसों की वजह से होती है। बोला जा रहा था जब कोविड-19 था और लॉकडाउन चल रहा था और घरों में सभी लोग बंद थे तो रोड एक्सीडेंट्स के केसेस बिल्कुल कम हो चुके थे, क्योंकि उस समय सब घरों में बंद थे तो रोड हादसे नहीं हो रहे थे। तो ये वाला नंबर बहुत ज्यादा गिर गया था। जैसे पोल्यूशन बिल्कुल खत्म हो गया था, है ना, वैसे ही रोड हादसे भी बिल्कुल खत्म हो गए थे। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो देखो पहले हमने क्या क्या चीजें लिखी, पहले हमने ओपनिंग लाइन लिखी, फिर हमने बताया व्हाट, व्हेन, वेयर, क्या, कब, कहां, फिर हमने बताया कि आखिरकार क्या क्या चीजें हुई, है ना, उसके अंदर कौन कौन मौजूद था, फिर हमने बताया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, फिर हमने बताया कि बचाव कार्य कैसे हुआ। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको पिछली क्लास में तो लिखवाए हैं ना, फर्स्ट के पैराग्राफ में क्या पॉइंट आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, बस उन्हें फॉलो कर रहे हैं देखो हम, ठीक है। जरूरी नहीं आप एज इट इज छापो, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने बताया एफआईआर या फिर कोई इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए या नहीं, और उसके बाद हमने एंड कर दिया अपना रिपोर्ट। सो ये तो हमने देखा एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बारे में। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे मैगजीन रिपोर्ट के बारे में। क्लियर, चलिए अब खेलते हैं क्विज। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच थिंग वी नीड टू डू इन राइटिंग रिपोर्ट, हमें क्या चीज करनी चाहिए रिपोर्ट लिखते समय। रिकॉर्ड द सर्वे नॉट कैरी आउट, रिकॉर्ड डिलीटेड डेटा, रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट, या फिर नन। Next question. In report writing, the language used to be loudly, unclear, whispers, ambiguous. किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप? Okay. So, question number 1, record the survey, not carry out. आप सर्वे जो होता है उन सब चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इन रिपोर्ट राइटिंग लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? अब देखो लाउड तो नहीं होनी चाहिए तो फर्स्ट काट देते हैं। अनक्लियर नहीं, क्लियर तो होनी चाहिए, क्लियर, कंक्रीट और कंसाइज होनी चाहिए तो ये भी काट देते हैं। विस्पर्स, विस्पर्स तो फुसफुसाना होता है, ये भी नहीं, तो क्या ऑप्शन बचा? एम्बिगस होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? चलिए, तो आज की क्लास में रिपोर्ट राइटिंग देखा, नेक्स्ट क्लास में मैगजीन रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। आपको अगर नहीं समझ में आओ एक बार वापस से वीडियो को जरूर देखिए, आपको आएगा समझ में, ठीक है। एक दो बार टाइम लगता है रिपोर्ट राइटिंग में क्योंकि थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है,
ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बेहतर तरीके से लिख पाओगे, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए 6 क्वेश्चंस दे रही हूं। ठीक है, 4, 5, 6 सवाल हैं, कोशिश कीजिएगा इन्हें करने की।